नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मानसूनी हवाएं के बारे में जानेंगे। मानसूनी हवाएं वे हवाएं हैं जो ग्रीष्म ऋतु में सागर से स्थल की ओर और शीत ऋतु में स्थल से सागर की ओर चलती है। ये वर्ष में 2 बार अपनी दिशा ऋतु परिवर्तन के साथ साथ बदलती है। विशाल स्तर पर ये स्थलीय और जलीय समीर है। ये हवाएं 2 प्रकार की होती है। पहला है ग्रीष्मकालीन मानसून। सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, जिससे एशिया का विस्तृत स्थल भाग अत्यधिक गर्म हो जाता है। अधिक तापक्रम के कारण वायुदाब कम हो जाता है। इसी समय हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर स्थल भाग की अपेक्षा शीतल रहते हैं। क्योंकि जल धीरे धीरे गर्म होता है, अतः हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर स्थल भाग की अपेक्षा शीतल रहते हैं। क्योंकि जल धीरे धीरे गर्म होता है, अतः महासागरों पर अपेक्षाकृत अधिक वायुदाब रहता है। फलस्वरूप उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर तीव्रता से हवाएं चलने लगती हैं। ये हवाएं सागर से चलने के कारण नम होती हैं, जिनसे अच्छी वर्षा होती है। इन्हीं पवनों को ग्रीष्मकालीन मानसून अथवा दक्षिण पश्चिमी मानसून कहते हैं। दूसरा शीतकालीन मानसून। शीतकाल में सूर्य दक्षिणायन होता है और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, जिससे संपूर्ण एशिया पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण तापक्रम कम हो जाता है और उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। जबकि हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर अपेक्षाकृत अधिक तापक्रम के कारण न्यून वायुदाब का क्षेत्र बन जाते हैं। अतः हवाएं एशिया की ओर से इन सागरों की ओर चलने लगती हैं। इसलिए इन पवनों को उत्तरी पूर्वी मानसून या शीतकालीन मानसून कहते हैं तथा इनकी दिशा उत्तर पूर्व होती है। मानसून पवनों के क्षेत्र। मानसून पवनें 5 अंश अक्षांश से 30 अंश अक्षांश तक दोनों गोलार्धों में प्रवाहित होती है। इनका प्रभाव एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक है। यहाँ ये पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, बर्मा, थाईलैंड, कंपोचिया, लाओस, वियतनाम, उत्तरी फिलीपाइंस तथा दक्षिणी चीन में चलती हैं। उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका के कैरिबियन सागर के निकटवर्ती प्रदेश तथा अफ्रीका का दक्षिण पूर्वी तटीय प्रदेश व मालागासी का पूर्वी भाग एवं ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग इन पवनों के प्रभाव में सम्मिलित हैं। धन्यवाद साथियों।